बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज़ मीन बाय फंक्शनल? एक क्लास है, उसमें एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है जो पूरी क्लास को डिफाइन करता है, उसे हम बोलेंगे डैट इज़ अ फंक्शनल स्टूडेंट। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से मुराद क्या है? हम उसकी डेफिनेशन की तरफ अगर मूव करें तो डेफिनेशन में देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है एन एटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम्स। कोई एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है। आर अ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड विच गिव्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। यानी ऐसा ग्रुप जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दे, उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। वो कोई एटम भी हो सकता है, वो कोई ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। आपने ये देखा मैंने इसमें सिंगल बॉन्ड मेंशन नहीं किया, तो बेटा हमेशा ये ज़हन में रखें कि सिंगल बॉन्ड लाजमी प्रेजेंट होता है किसी भी कंपाउंड में। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के बगैर कंपाउंड बनेगा नहीं। हाँ, अगर हमारे पास कोई एक एटम है फिर तो अंडरस्टूड बात है कि कोई आपके पास जो है वो उसमें बॉन्ड नहीं है, लेकिन हमने उसको एक अलग तरीके से मेंशन कर दिया, एन एटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम। जब ग्रुप ऑफ एटम होगा तो उसके अंदर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, इसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस पे आ जाए। फंक्शनल ग्रुप को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? बेटा देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, करोड़ों के हिसाब से हमारे पास जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद है, जो हम लेबोरेटरी में भी तैयार करते हैं और नेचुरली अकरिंग भी है। अगर हम एक एक कंपाउंड को स्टडी करना शुरू कर दें तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इम्पॉसिबल है, हम तमाम कंपाउंड्स को स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, यानी अगर मैं सिर्फ एक फैमिली की ही एग्जांपल लूं, अल्केन्स की, तो सबसे पहला मेंबर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, और इस तरह जब ये चलता जाएगा तो ये लाखों मालिक्यूल्स तक पहुंच जाते हैं। अब एक कार्बन चेन जिसके अंदर 3 कार्बन एटम्स हैं और दूसरी कार्बन चेन जिसके अंदर 1000 कार्बन एटम्स हैं, दोनों में से किसको स्टडी करना इजी है? 3 कार्बन एटम्स को। जबकि 1000 को स्टडी करना इजी नहीं है, उसको हम स्टडी नहीं कर सकते। तो हम फिर क्या करते हैं? एक फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करते हैं जो कि तमाम ऑर्गेनिक फैमिली की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। एक ऑर्गेनिक फैमिली आप ले लें, जो पहले मेंबर की प्रॉपर्टी होगी आखिरी मेंबर की भी वही प्रॉपर्टी होगी। जो 1 कार्बन वाले की प्रॉपर्टी है 1000 वाले की प्रॉपर्टी भी वही होगी। इसलिए हम क्या करते हैं? 1 2 3 4 पहले 4-5 मेंबर्स को स्टडी कर लेते हैं और वही प्रॉपर्टीज फिर तमाम ऑर्गेनिक फैमिली की पूरी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती हैं। ठीक है, तो हम इसकी इंपॉर्टेंस को जो है रीड करते हैं। क्या है जी? देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बट अ फ्यू फंक्शनल ग्रुप्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास लाखों हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो गिने चुने हैं, हम यहाँ पे स्टडी भी करेंगे। बट अ फ्यू फंक्शनल ग्रुप्स, अ फंक्शनल ग्रुप डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टीज ऑफ अ होल ऑर्गेनिक फैमिली। एक पूरी ऑर्गेनिक फैमिली की प्रॉपर्टीज को ये डिफाइन करता है। सो वी कैन इजीली स्टडी द होल ऑर्गेनिक फैमिली बाय स्टडीइंग अ सिंगल फंक्शनल ग्रुप। एक फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करके आप पूरी ऑर्गेनिक फैमिली को स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ठीक है, और ये पेपर में किस तरह से पूछा जाता है? मैं यहां स्टेटमेंट लिखता हूं, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, राइट एट लीस्ट 4 या 5 पूछता है। 4 functional groups containing oxygen atoms। ठीक है, containing oxygen atom। ऑक्सीजन एटम के साथ आपने एटलीस्ट 4 या 5 फंक्शन ग्रुप लिखने होते हैं। जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन ये जो पास पेपर्स में स्टेटमेंट पूछी गई है वो ये स्टेटमेंट है कि पहले फंक्शन ग्रुप की डेफिनेशन लिखे, साथ में इंपॉर्टेंस दे दीजिए। उसके बाद आपने क्या करना? राइट एटलीस्ट 4 फंक्शनल ग्रुप या 5 फंक्शनल ग्रुप या 6, जितने भी वो पूछे, 3 पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे, आपने वो लिखने हैं और कंडीशन भी पूरी करनी है, जो कंडीशन वो बताएगा। तो हम जिस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप क्या है? 3 फंक्शनल ग्रुप आपने चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ने हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो हमारे चैप्टर्स हैं उनके नाम याद रख लें, आपको फंक्शनल ग्रुप याद हो जाएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 का नाम है जी अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो पहले 3 फंक्शनल ग्रुप हमारे पास यही है, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। पहला फंक्शनल ग्रुप नेम है जी अल्केन। ठीक है, आपने इसको किस तरह से लिखना है? इसके 3 पॉइंट्स आप बनाएंगे। सबसे पहले जनरल फार्मूला,
ठीक है, जनरल फार्मूला। बुक में ऐसे नहीं लिखे हुए, आप लोग इस तरह से नोट कर लें। जनरल फार्मूला में हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है जी, ये, ठीक है। सॉरी, पहली हेडिंग जनरल फार्मूला नहीं, पहली हेडिंग आप देंगे फंक्शनल ग्रुप की। पहली हेडिंग है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। क्या है जी इसका फंक्शनल ग्रुप? अल्केन्स का सिंगल बॉन्ड होता है। उसके बाद हमने देना है जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला में आर सिंगल बॉन्ड आर, आर जो है वो कार्बन की चेन को शो करता है। आर इज इक्वल टू कार्बन चेन, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे जी, एग्जाम्पल लिखेंगे। ये 3 पॉइंट आप दें, आपका एक फंक्शन ग्रुप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आर की जगह पे आप कोई भी कार्बन की चेन लगा दें। मैं इस साइड पे भी कार्बन लगाता हूँ, उस साइड पे भी कार्बन, कार्बन वर्सेस कार्बन। अब एक एक बॉन्ड पूरा है, 3-3 हाइड्रोजन साथ में लगेंगे, CH3 CH3। ले जी, ये एग्जाम्पल बन गई, ठीक है। ये हमने एक फंक्शन ग्रुप लिखा है, एक फंक्शन ग्रुप को हमने डिफाइन किया है। उसके बाद हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं, डेट इज अल्कीन्स। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है हमारा अल्कीन। इसी तरह से हम अल्काइंस भी जो है वो यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। तो मैं अब इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, F.G फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद G.F जनरल फार्मूला और EXM एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपके पास है जी अल्कीन्स का जनरल फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड। और इसी को आप जब यूं लिखेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये साथ में आपके पास ये इसका जनरल फार्मूला आ गया। अब यहाँ आर इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि आर के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है। जब आप आर लिखेंगे तो कार्बन की वो चेन होगी जो सिंगल बॉन्ड को कंटेन करती है, जबकि जब आपने अल्कीन्स और डबल बॉन्ड को मेंशन करना है तब आपने कार्बन ही लिखनी है। इसी तरह जब अल्काइंस को मेंशन करेंगे तब भी आप कार्बन को ही लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसी चीज को हम किस तरह से मेंशन करते हैं जी, C डबल बॉन्ड C, साथ में 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये इसकी एग्जांपल बन गई, क्लियर। उसके बाद है जी 3rd नंबर पे अल्काइंस। हाफ फंक्शनल ग्रुप में आपको आज करवाऊंगा और हाफ जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। और ये टॉपिक अगर आप लोगों ने स्टडी कर लिया और इसको अच्छे तरीके से समझ लिया तो यूं समझिए आपके 7 के 7 चैप्टर्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं आपने जो है वो मक्खन की तरह पढ़ लिए हैं, बिल्कुल आपके लिए मक्खन मलाई बन जाएंगे, ठीक है बेटा। तो हमारा टॉपिक है जी अल्काइंस का फंक्शनल ग्रुप, जनरल फार्मूला और साथ में एग्जाम्पल, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्काइंस। इसी को जब हम मेंशन करेंगे जनरल फार्मूला में, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और साथ में एक आपके पास क्या है, वैलेंसी खाली पड़ी हुई है। ये जनरल फार्मूला है और इसी के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा दें, ये आपके पास क्या बन गया, एग्जाम्पल बन गई इसकी। अब नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है जी अल्कोहल्स का। वेरी वेल familiar to alcohols. Alcohols are being used as a solvent for dehydration, ठीक है। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होता है जी ऐसी कार्बन चेन जिसके साथ OH अटैच हो, OH, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल्स बोलते हैं। जनरल फार्मूला में अब देखिए सिंगल बॉन्ड है तो हम R ही लिखेंगे, ROH। और एग्जाम्पल में R की जगह पे आप लगाएं CH3OH, मेथनॉल, दैट इज अल्कोहल। इसकी दूसरी एग्जाम्पल में आपने अल्कोहल सुनी होगी जो ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है, C2H5OH, एथनॉल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये 4 फंक्शनल ग्रुप हो गए। उसके बाद हम चलते हैं फंक्शनल ग्रुप नंबर 5, हैलाइड्स। हैलोजन तो सुनी होंगी आप लोगों ने। हैलोजन्स क्या होती हैं, ग्रुप नंबर 7A ऑफ पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। उन्हीं को जब आप नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं, दीज आर कॉल्ड एज हैलाइड्स। हैलोजन से हैलाइड्स। फंक्शनल ग्रुप का नेम है अल्काइल हैलाइड्स। 2 चीजों से मिलकर इसका नेम बना है, एक अल्काइल और एक हैलाइड। अल्काइल इसी को बोलते हैं, ये जो साथ साथ मैंने लगाए हुए हैं, CH3 इज मिथाइल, CH3 इज मिथाइल, C2H5 इज इथाइल,
ये अल्काइल ग्रुप्स हैं CH3, C2H5, C3H7, ठीक है। अब इसका जनरल फंक्शनल ग्रुप देखें जी, अल्काइल हैलाइड्स। हैलोजेंस को हम X से शो करते हैं, हैलोजेंस आर शोड बाय X। जनरल फार्मूला R एंड X, ठीक है। और R की जगह पे आपने क्या लगा देना है, अब X में हमारे पास कौन कौन सी चीजें शामिल है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। यहां पे आपने जब एग्जाम्पल देनी है तो R की जगह पे आप लिख दें CH3 और X की जगह पे लगा दें Cl, R की जगह पे लिख दें C2H5 और X की जगह पे लगा दें Br, ठीक है। ये हमारे फंक्शन ग्रुप हो गए। 5 फंक्शनल ग्रुप हमने डिस्कस कर लिए, जिसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, अल्कोहल्स और लास्ट में हमने किया है अल्काइल हैलाइड्स को डिस्कस। तो आज के लिए ये काफ़ी है, 5 फंक्शन ग्रुप। बाकी जो फंक्शन ग्रुप बच गए हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमने डेफिनेशन और उसके साथ इंपॉर्टेंस और 5 फंक्शन ग्रुप को हमने स्टडी किया है। आप इस तरह से लिखें या आपकी बुक में जिस तरह टेबल बना के लिखा गया है उसके तरह से आप जो है वो प्रैक्टिस कर लें। आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल और आसान है और बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं आप लोग। 4/4 मार्क्स इसमें से आप लोगों को गेन होंगे। तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज लेक्चर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे एक नए तरीके से। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।